वही है टिपिया नहीं कुछ शनिवार है आज हनुमान हो गया हेलो हेलो टाइम हमरा से ले लगा हमरा टाइम दो देंगे हेलो हेलो या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे निसंसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अरे या देवी शक्ति रूपे निसंसिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बोल माता शेरवाली की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम जय राम वंश विकासपति हर महादेव ओम नमः सत्यम शिवम सुंदरम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमस्ते वासुदेवा नमः। भागवत कथा का पहला अध्याय का श्लोक। धर्म छरेते क्रूछरेते संवेतायुक्तस्वभः मायिका पांडव वैष्णव जिससे पूर्वता संजय। गिरिराज ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्र ने क्या किया। भागवत गीता की बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महातत्व सार रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी उसका उपदेश प्रहन किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु का परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विधि के समस्त शास्त्रों के अध्ययन से पीछे जोड़ देता है। पाठकों भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों को सारी बातें मिलेंगी अर्पित ऐसे बात भी मिलेगी जो अत्यंत कहीं उपलब्ध वही है। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत के वर्णित गिरिराज तथा संजय की बताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन के प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।
धर्म क्षेत्र शब्द साधक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी तरह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह अधार्थ था। उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वही नहीं चाहता है कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्र के नियंत्रित भाग्य भावी के विशेष में अस्वस्थ होना चाह रहा था। क्योंकि कि ये इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता है, युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाता था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र स्थल की युद्ध की परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, उसे भाली भांति ज्ञात था। इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ा, क्योंकि स्वभाव में सभी पूर्ण आत्मा की संजय श्री व्यास शिष्य का अंत उनकी कृपा और संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल के स्थिति के विशेष में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों की एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र का वाक्य में उससे मनोभाव प्रकट होते हैं। उनमें ज्ञान बूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इसी तरह पांडु का पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र का विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती, जिसके प्रकार ज्ञान के अमवंजती पौधों को उखाड़ दिया जाता था, उसी प्रकार इस कथा का आरंभ ये ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अमवंजती पौधों को समूल नष्ट कर युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों को स्थापना की जाएगी। ये धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महात्मा की अतिरिक्त नहीं सार्थक करता है। आज का भागवत कथा की पाठ यही, क्योंकि कीर्तन भजन का समय हो गया है। जय सिया राम, जय माता दी, जय माता दी। कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। और तरवर से पत्ता टूट गया, मिले न बोहरी डार। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। ये मानव अपने आप घमंड में मत चूर हो, एक दिन घमंड चूर हो जाएगा। भगवान का अहंकार पहला भोजन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ और कीर्तन समाज से ये कहता हूँ कि आप आइए दरबार में और जय माता दी का गुणगान कीजिए। बोलिए प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। कोई छाल के भगाए गए छाला के न ई छाला के कोई नहीं दिखाई, कोई दिखाई कोई नहीं जो भगाई तो किस बात है ये साला हाथी